नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ बेहद दो खास मेहमान आज की इस चर्चा में जुड़े हैं। मेरे साथ इस चर्चा में मेजर जनरल अश्विनी सिवाच साहब हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और इसी के साथ सुशील सिंघल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चर्चा होने वाली है पाकिस्तान तालिबान को लेकर। पाकिस्तान ने जिस तरीके से जो गलती अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके की, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की लगभग मौत हुई थी, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल था, उसके बाद तालिबान ने जो अटैक किया है, पाकिस्तान की हालत पतली कर दी है। अब इस बीच क्या चल रहा है, कई चौकियों पर बताया जा रहा है कि तालिबान के जो लड़ाके हैं उन्होंने कब्जा भी कर लिया है, पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ भी दिया। आगे क्या कुछ हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अश्विनी सिवाच जी हैं। अश्विनी जी, आपके पास में आऊंगा। क्या कुछ कहेंगे सर इस पर, और आगे क्या टेंशन पाकिस्तान के लिए बढ़ने वाली है? क्या डूरंड लाइन चेंज हो जाएगी? देखो, सच्चाई ये है चेतन कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन हैं उसमें बहुत खटास आ गई। सच्चाई यह है कि जो अफगानिस्तान जो डूरंड लाइन है उसको मानता नहीं, क्योंकि ये 2640 किलोमीटर की लाइन है। ये एक अफगानिस्तान बोलता है ये हाइपोथेटिकल लाइन है। ये दोनों तरफ पश्तून हैं जो कि अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में उनको डिवाइड करता है। तो ये जो पश्तून हैं ये चाहते हैं अफगानिस्तान में मिलना, इंडिपेंडेंट बनाना, बल्कि और ये चाहते हैं कि वहाँ शरिया लॉ आए। तो ये आपस में इनके बीच में बहुत बड़ा दरार है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सोच में हुआ। क्या, जब वहाँ पर अमेरिकन थे और जब वो अमेरिकन गए वहाँ से और तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था अगस्त 2021 में, तो पाकिस्तान में खुशी की लहरें आई थी कि अब जो है उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी और अब उसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो बिल्कुल सिक्योर्ड हो जाएगा। मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भारत को मालूम था कि इनके बीच में बड़ी तगड़ी फॉल्ट लाइंस हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, और यही हुआ। और सबसे बड़ा एक कॉज ऑफ कारण हुआ वो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो क्रिएट तो किसी और ने किया नहीं, वो पाकिस्तान ने ही क्रिएट किया हुआ है। क्योंकि देखो, हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने बोला था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन वो आपको भी डसेगा। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है ये क्रिएट भी पाकिस्तान ने किया, मगर इसकी जो बेसिस हैं वो अब अफगानिस्तान में है। और पाकिस्तान ने ये सोचा था कि जब तालिबान आ जाएगा अफगानिस्तान में, क्योंकि जो अफगान तालिबान और ये पाकिस्तान तालिबान मुशेरे भाई हैं, एक ही कॉइन के दो, एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो इनमें कोई ना कोई बातचीत करा देगा अफगानिस्तान। मगर अफगानिस्तान ने साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया ये आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है, आप इसको रिजॉल्व करें। और सच्चाई ये है कि आज की तारीख में जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो बहुत ज्यादा बोल्ड हो रखा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रहा है, और उसकी बेसिस ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में भी इसकी बजाय अफगानिस्तान में ज्यादा है। अब वहां से वो हमले करता है और उसके बाद फिर वो गायब हो जाता है। तो ऐसे में पाकिस्तान ने जो इनकी बेसिस पे हिट करने की कोशिश की, मगर वो बेसिस नहीं थी, वो एक प्रकार से रिफ्यूजी कैंप था। जो रिफ्यूजी यहां से गए थे पाकिस्तान से, उनमें से 50 के करीब मार दिया, जो कि बच्चे और औरतें थी। तो अब पलटवार तो करेगा ही अफगानिस्तान, उसने किया। और अफगानिस्तान ने जो पलटवार किया वो बहुत ही डेडली था। उसकी वजह यह है कि जो तालिबान है वो आज तक कोई भी अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाया। पहले ब्रिटिशर आए थे, वो हारे, उसके बाद सोवियत यूनियन आया तो वो हारे, और अमेरिकन तो रात के अंधेरे में वहां से भाग के निकले। तो जो तालिबान है उसने गुरिल्ला वारफेयर से 18 पोस्टों पे इकट्ठा हमला किया है और अब पाकिस्तान की जो है हालत पतली की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और सुशील जी भी हमारे साथ हैं। सुशील जी, क्योंकि कई देशों में आप राजदूत के तौर पर भी रहे हैं, कैसे मानते हैं कि एक और अगर ये जंग भीषण होती हुई नजर आती है और भारत के नजदीक, तो क्या असर भारत पर भी पड़ सकता है सर? देखिए चेतन जी, बात यह है कि अगर हमारे आसपास में कोई डिस्टरबेंस है तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है, इसमें कोई शको-शुबा नहीं है। पाकिस्तान ने सोचा था कि शायद वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे और अपने लिए जान बचा के बच जाएंगे, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी थी उसको उल्टा ही उनको उलट जवाब मिला। जैसा कि अभी जनरल साहब ने बताया कि तालिबान 2 जब आया तो बड़ी खुशी की लहर दौड़ी थी
पाकिस्तान में कि हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई, लेकिन उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि ये जो तालिबान है ये भी जो है अपने देश के, अफगानिस्तान के हैं अल्टीमेटली, और अपने देश की सुरक्षा और उसके जो हित हैं उनकी ध्यान ध्यान रखेंगे। और तारीख तालिबान जो था, जैसा कि पाकिस्तान में भी है और अफगानिस्तान में भी है, और वो सब भाई भाई लोग हैं, और ये बहुत ही ज्यादा सॉरी कट्टर लोग हैं। और अफगानिस्तान पाकिस्तान को उससे बड़ी समस्या अब खड़ी हो गई है, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रही अब किसको हैंडल करा जाए इस तरीके से। और इन्होंने जो हमला किया अफगानी रिफ्यूजीज पर, वो उसका जो है उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और जैसा कि वो ये तालिबान, क्योंकि तो मरने मारने पर उतारू रहते हैं, इनको तो कोई अंतर नहीं पड़ता कि भाई कितने लोग मर गए, से इनको मतलब नहीं है। बिल्कुल जी जी, उनको तो बस केवल अपना धर्म का मामला है, और वो चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। तो और प्लस जो डुरंड लाइन की जो बात है, डुरंड लाइन वो अफगानिस्तान कभी मानता ही नहीं है उसको। पाकिस्तान के लिए सॉवरेनिटी का सवाल है, क्योंकि अगर वो नहीं मानेंगे तो उनका पख्तूनिस्तान का जो एरिया है वो चला जाएगा, तो वो तो बिल्कुल इसको डुरंड लाइन को मानेंगे ही मानेंगे। और लेकिन अफगानिस्तान मान नहीं सकता, क्योंकि उनके तो रिश्तेदार दोनों तरफ हैं। तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन्होंने कभी शुरू से ही एक्सेप्ट नहीं की, जब वो ब्रिटिश ने उनके ऊपर इंपोज की थी तब भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, डिस्पाइट कि वो बहुत वीक पोजीशन में है, तब भी उन्होंने नहीं माना, क्योंकि वो उनके यहाँ पर अपने परिवार का बहुत ज्यादा महत्व है। तो हमारा जहां तक सवाल है, हमारी इन्वेस्टमेंट भी वहां बहुत है। तो तालिबान 2 जब से आया है, भारत ने भी अपने पत्ते तरीके से खेले हैं। और जैसा कि आपने देखा कि हमने वहां पे रिकॉग्नाइज तो नहीं किया हमने तालिबान को, लेकिन उनके साथ में हमने संबंध बनाए हैं, क्योंकि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है अरबों डॉलर की, उसको भी हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ताकि वो अफगानिस्तान को उसका फायदा हो। और तालिबान को ये रियलाइज हो रहा है कि जो है भारत का जो है साथ रखना उनके फायदे में है, तो पाकिस्तान को उससे भी बहुत परेशानी हो रही है। तो हालात ये है अल्टीमेटली कि पाकिस्तान की इस वक्त हालत जो है खराब है, क्योंकि फाइनेंशियली भी उनकी वीक पोजीशन है, और उनकी अभी इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि इन्होंने इस सिनारियो को कभी मेरे ख्याल से वर्कआउट की नहीं करके देखा था। बिल्कुल। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है इस वक्त, और फ्यूचर में क्या होगा बड़ा मुश्किल है इस बात को कह पाना। अश्विनी जी, क्या ये माना जा रहा था कि ये पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया उसका इतना तगड़ा जवाब तालिबानी लड़ाके देंगे? हाँ बिल्कुल, देखो चेतन, मुझे लगता नहीं कि इतना सोचा था कि इतना जोरों से जवाब देगा अफगानिस्तान का तालिबान। मगर ये सच्चाई है कि हमें कोई शक नहीं था। जो भारत को पता था कि जो फॉल्ट लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इतनी बड़ी है, इनके रिलेशन खराब होने ही थे। और जिस प्रकार से अब इन्होंने एक प्रकार पलटवार किया है तालिबान ने, और वो इतना डेडली है कि पाकिस्तान अब घबरा गया है, क्योंकि गुरिल्ला वारफेयर में तालिबान को कोई बीट नहीं कर सकता। अगर मैं आपको चंद एक चीजें बताऊं, तालिबान के पास अब मॉडर्न हथियार भी हैं, जो अमेरिकन छोड़ के चले गए थे अफगानिस्तान में। उनके पास M4 कार्बाइन है, स्टिंगर मिसाइल है, और उसके साथ साथ उनके पास असला भी है, मोटरें भी हैं, अम्यूनिशन भी है। तो अब ऐसे में ये गुरिल्ला वारफेयर में इतने अच्छे हैं कि ये इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, और पीछे से हमला किया इन्होंने पोस्टों पे, और 18 में से 8 पोस्टों में जो है पाकिस्तानी भाग गए, और वो वहां पर हथियार भी छोड़ गए। तो आज की तारीख में 6 से 8 जो पोस्टें हैं बॉर्डर पे, वो कब्जा किया हुआ है अफगानिस्तान की तालिबान ने। अब बात आती है जो आप इशारा कर रहे थे कि जो आपने एम्बेसडर साहब से पूछा, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भारत के लिए क्या इसका इम्पैक्ट है। देखो, भारत के लिए तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। हो क्या रहा है कि भारत ने तालिबान गवर्नमेंट को नहीं रिकॉग्नाइज किया, इसमें कोई शक नहीं। मगर यह भी सच्चाई है, जबकि अफगानिस्तान के साथ भारत के पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रहे हैं। हमने $3 बिलियन वहां इन्वेस्ट कर रखा है। हमारे 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट बन रहे थे, उसमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट बन गए थे, कुछ प्रोजेक्ट अभी रह गए थे। अब अफगानिस्तान ने भारत को बुलाया है कि आप अपने प्रोजेक्ट को पूरा करें। अब भारत 50,000 टन जो है वहां पर राइस भेजना चाहता था, और उसके पहले वीट भी भेजना चाहता, मगर पाकिस्तान ने रास्ता नहीं दिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान को एक्सप्लॉइट करता है, क्योंकि वो लैंडलॉक है, और उसका जो सारा का सारा ट्रेड है वो कराची के थ्रू होता है। हमने उसका इलाज निकाल लिया है। हमने क्या किया है, चाबार पोर्ट बना लिया है। चाबार पोर्ट से जो हमने रोड बनाई है,
जो सड़क बनाई है एक प्रकार से ईरान से लेके अफगानिस्तान के बॉर्डर से, और वो काबिल से जोड़ती है। अब आप इसको देखें कि चाबार से अफगानिस्तान, उसके बाद जो सेंट्रल एशियन स्टेट है तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और वो फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ेगा जो कि ईस्टर्न यूरोप और रूस जाएगा। वो एक प्रकार से 3 से 4% पूरे वर्ल्ड का ट्रेड वहां से जाएगा। तो भारत ने यह बताया अफगानिस्तान को कि अब पाकिस्तान की बजाय अब आप ईरान के थ्रू, चाबार के थ्रू जो ट्रेड करें अफगानिस्तान को, तो अब वो जो लीवरेज थी पाकिस्तान के और बिल्कुल, और क्योंकि अभी तक पाकिस्तान जो है वो चाइना के दम पर उछल रहा था, और चाइना की जो ट्रेन अभी अफगानिस्तान पहुंची उसके बाद जो रिश्ते हैं वो उधर भी अब डाइवर्ट होना शुरू हो गए। हाँ देखो, एक मैं बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को समझना चाहिए, चीन जो है वो अपना इंटरेस्ट देखता है। उसका इंटरेस्ट एक तो चाइना, ये तो सच्चाई है कि पाकिस्तान में उसका है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, $62 बिलियन खर्च किया है, और वो प्रोजेक्ट आधा ही बना है। उसके अंदर हमला कर रहे हैं तारिक तालिबान पाकिस्तान भी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इन्होंने दोनों ने गठजोड़ कर लिया, और इससे वो भी घबराया हुआ। तो उसने पाकिस्तान को बोला है कि आप इसको संभालें, नहीं तो फिर हम यहां से निकल जाएंगे। दूसरा, उसमें यह कोई शक नहीं कि वो अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में सबसे है निकल, कॉपर, जिंक, गैस, ऑयल बहुत भंडार है, और चीन चाहता है कि वो अफगानिस्तान और जो बलूचिस्तान में नहीं हो पा रहा है चीन का, वो अफगानिस्तान से लेना चाहते हैं। सुशील जी, क्या, क्योंकि बांग्लादेश के रिश्ते भी बहुत अच्छे हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान से, और बहुत पाकिस्तान के करीब भी जा रहे हैं, तो क्या इस वाले मुद्दे पर, तालिबान वाले मुद्दे पर बांग्लादेश से भी कोई मदद मिल सकती है या फिर मिल रही है? इस एंगल से भी क्या सोचा जा सकता है? सोचा जा सकता है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा अभी वो दूर की बात है, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है खुद अपने आप को अभी संभाल नहीं पा रहे हैं। जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, चीफ एडवाइजर साहब हैं, वो अपने आप को बांग्लादेश को नहीं संभाल पा रहे हैं। से 26 टैंक मंगाने की बात हो रही है, ड्रोन पहले ही वो तैनात कर चुके हैं, पता नहीं किससे लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो। नहीं, बात यह है, पैसा तो है नहीं वो देखे, लेकिन उनको दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से ये सब जो है थोड़े दिन में फिजल आउट हो जाएगा। इकोनॉमी की हालत इतनी खराब हो चुकी है और हो रही है कि एक्सपोर्ट सारे डाउन है उनके, और बिजली की बड़ी समस्या है वहां, खाने पीने को हम मदद कर रहे हैं। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं बांग्लादेश में, मेरे ख्याल से कुछ समय के बाद जल्दी ही ये जो है इसका इनको अपनी, मेरे ख्याल से इनको समझ में आ जाएगा कि भारत, जैसा कि अभी जनरल साहब ने भी बोला है, इनके जो आर्मी चीफ हैं, दे आल्सो बड़ा बैलेंस्ड उन्होंने इंटरव्यू दिया है अभी रिसेंटली, जो कि मेरे ख्याल से वही एक फ्यूचर लाइन है उनका होगा। एक मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ये रहेगा कि इस बार तालिबानी जो लड़ाके हैं वो कितना भारी पड़ने वाले हैं आने वाले समय में, आने वाले दिनों में, क्योंकि अब तक तो बहुत भारी पड़े हैं, हमने देख लिया है, कई चौकियों पर कब्जा हो गया है, कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिरा है, हालांकि इधर भी नुकसान हुआ है, लेकिन वो क्योंकि उसी सोच के साथ चल रहे हैं कि अब हमें खत्म कर देना है पाकिस्तान पर। टीटीपी जो कब्जे का ख्वाब देख रही है हमेशा से, क्या खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा जाने वाला है? क्योंकि देश टूटने का खतरा तो बहुत पहले से ही है पाकिस्तान को। सुशील जी, देखिए, जो आप कह रहे हैं कि एक पॉसिबिलिटी है, और जहां तक ये तालिबान की बात है, इन्होंने 20 साल से ज्यादा अमेरिकन फोर्सेस से लड़ाई करी है, तो ये इनका जो मुकाबला है बैटल प्रिपेयर्डनेस का, वो उनका कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिकन के भी उन्होंने नाको चने चबाए। और दूसरा इनका क्या है कि ये तो, जैसा मैंने पहले कहा, कि मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं, इनको कोई लॉस का कोई सेंस नहीं है। सॉरी। तो ऐसे लड़ाकों से साथ में लड़ना किसी भी आर्म फोर्स को, डिसिप्लिन आर्म फोर्स को, बहुत मुश्किल काम है। मेरे ख्याल में जनरल साहब इस पर मेरे से एग्री करेंगे, क्योंकि इनका तो कोई अल्टीमेटली कोई जो सुसाइडल है उसका तो कोई लिमिट नहीं है ना, वो मरने के लिए तैयार है, तो उसका आप क्या करेंगे? बिल्कुल। क्या कहेंगे अश्विनी जी इस पर? इस बार डूरंड लाइन चेंज ही होने वाली है, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं है और वो आगे खिसकाने वाले हैं। देखो, सच्चाई है, पाकिस्तान की प्रॉब्लमें बढ़ रही हैं। जो इशारा हो रहा है कि तालिबान जो है वो अभी पाकिस्तान को सबक सिखाएगा, और तारिक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत सक्रिय हो रखे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में हालात खराब हैं, और कई पोस्टें जो हैं तालिबान की जो है आर्मी ने ले ली हैं। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में क्या होगा? देखो, पाकिस्तान में एक सिविल वार की तरफ जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, $100 बिलियन से ज्यादा उनको कर्जा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इमरान खान को इन्होंने जेल में डाला हुआ है, वो वहां से कह रहा है कि अब
डिसोबीडियंस जो आपको बताया था, इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज्यादा है कि इन्फ्लेशन जो है 40% है। इनका जो रुपी है 77% गिर गया लास्ट 2 साल के अंदर। इनका जो फॉरेन रिजर्व है 15 दिन का भी इंपोर्ट नहीं देख सकता। इनके जैसे एम्बेसडर साहब बता रहे थे, इनके जो एक्सपोर्ट थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थोड़ी बहुत करती, वो बंद है, ठप पड़ी हुई। इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहे, इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से आईएमएफ का लोन जो है वो अलग है, और इसके बाद लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी अपने चरम पर है, और आईएमएफ के लोन की शर्तों को मानते हुए वहां की सरकार ने अपने लोगों को ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, लात मार के निकाल दिया है। लेकिन अब क्या होगा पाकिस्तान की हालत, ये अब कहीं ना कहीं भविष्य में हमें निकटतम भविष्य में दिख भी रही है। अगर हम ध्यान लगाकर उसे देखें कि क्या हालत पाकिस्तान के आने वाले दिनों में होगी। बहुत मुश्किलों से पाकिस्तान घिरा हुआ है, और तालिबानी लड़ाके अब बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। इसी कसम के साथ वो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बॉर्डर पर डटे हुए हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, साथ ही अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शक इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए, तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।